हेलो सीजल वालों, कैसे हो? कैसे चल रही पढ़ाई? इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है, क्या आपने पहले वो देख ली है? जिसमें 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 151 क्वेश्चन स्टार्ट होगा और 200 क्वेश्चन तक करेंगे। ये सीरीज डेली चलती रहेगी, लगातार सीरीज आने वाली है। क्लास मिस मत करना, तैयारी की गारंटी मैं लेता हूँ, तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मध्य पाषाणिक स्थल पेशरा स्थित है, कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। लव लोइस तकनीक का तात्पर्य क्या होता है? जो लव लोइस है उसकी जो तकनीक है उसका क्या तात्पर्य है? प्रागैतिहासिक परत उपकरण बनाना, यानी प्रागैतिहासिक जो परत होती है उससे उपकरण तैयार करना, कोई भी उपकरण बनाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस शहरों के गढ़ों और निचले इलाकों में कई बड़े कुंड और जलाशय पाए गए थे? वो कहाँ से पाए गए थे ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा से। जो धोलावीरा है जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ से क्या पाए गए थे? शहर के गढ़ों और निचले इलाकों में बड़े बड़े कुंड और जलाशय। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल मंडी स्थित है, कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है जो स्थल है ये मंडी, कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, जो उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का मांडा, वो कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए जो बुर्ज होम है वो कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो पूर्वी, यानी जो पूर्वी स्थल है, जो बिहार की उत्तर की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ है, उसका कौन सा स्थल है? हो जाएगा आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो दक्षिणी स्थल हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में जो वृक्ष की आकृति पाई गई थी वह कौन सी आकृति थी? तो कौन सा पेड़ था? पीपल का वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप में कौन सी सभ्यता घोड़ों से अनजान थी? तो कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। भारतीय जो महाद्वीप है उसकी जो कौन सी सभ्यता थी जो घोड़ों से अनजान थी, यानी घोड़ों के बारे में उन्हें नहीं पता था। कौन सी थी वो? सिंधु घाटी थी। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न की खेती प्रारंभ हुई थी, जो खाद्यान्न की खेती प्रारंभ हुई थी वो कब होती है? नवपाषाण युग में होती है। यानी क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कृषि की शुरुआत किस काल में होती है? तो नवपाषाण काल में होती है, नवपाषाण युग में होती है। अगला क्वेश्चन है, मानो खबर गांव में कुत्ते का अंतिम संस्कार किया गया था, कहाँ से किया गया था? किस जगह पे किया गया था? बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से क्या मिलता है? खेती का साक्ष्य मिलता है, खेती का प्रमाण मिलता है कि वहाँ पे खेती होती थी, वहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? जो उपकरण मिला था किसको? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो कब मिला था? 1863 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से होती है। अगला क्वेश्चन है, सराय नहार राय और महदा संबंधित है किससे? गंगा घाटी के मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से। किससे संबंधित है? गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक ही कबर से तीन मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ये बताना है कि वो कहाँ से हुए हैं? तो कहाँ से होते हैं? दमदमा से होते हैं। दमदमा से होते हैं क्या? कबर से 3 मानव कंकाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस पालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? लहुरा
देव से मिला है। लहुरा जो देव है वहाँ से मिला है क्या? धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने किया था? तो किसने किया था? HD सांकलिया ने किया था। किसने किया था? HD सांकलिया ने। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय स्थल जो किलेबंदी का साक्ष्य प्रदान करता है वह कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? कालीबंगन। क्या हो जाएगा वहाँ पे? यानी जो किलेबंदी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन सिर्फ सिंपल है, अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ से पूछ रखे हैं। ध्यान रखो, क्वेश्चन को देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन कितना घुमा सकता है, उसी तरीके से आप तैयारी करो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? यानी जो हड़प्पा संस्कृति की हमें जानकारी मिली है वो हमें किस स्रोत से मिली है? तो किस स्रोत से मिली है? पुरातात्विक खुदाई से मिली है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था कैसी थी? धर्मतंत्रीय एकात्मक थी। कैसी? धर्मतंत्रीय एकात्मक। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तो जो हाथी दांत का जो पैमाना था वो कहाँ से मिला है? वो मिला है लोथल से। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एडमंड हेली ने धूमकेतुओं के खगोल विज्ञान का एक सारांश प्रकाशित किया था। ये बताना है वो कब प्रकाशित किया था? तो 1750 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के निर्माण और विकास को समझने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृति मॉडल कौन सा था? तो कौन सा था? नेबुलर परिकल्पना। तो कौन सा हो जाएगा? नेबुलर परिकल्पना हो जाएगा। क्या है ये क्वेश्चन? दोबारा देखो, सौरमंडल के निर्माण और विकास को समझने के लिए, जब सौरमंडल को समझा जा रहा था या उसके बारे में विकास को देखते हुए उसको बनाया जा रहा था, तो उस समय किस रूप से इसको स्वीकृत मॉडल में बनाया गया था? तो किस रूप में? नेबुलर परिकल्पना के रूप में। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय ग्रह। स्थलीय ग्रह बने होते हैं, किसके बने होते हैं? चट्टान और धातुओं से बने होते हैं। जो स्थलीय ग्रह जो ग्रह होते हैं वो किन किन से बने होते हैं? तो चट्टान और धातुओं से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं? देखो, ये अगर क्वेश्चन ये आ जाए स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से ध्यान रखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये है स्थलीय ग्रह हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऊपर देखो, कैसा क्वेश्चन आया था? जो स्थलीय ग्रह हैं वो किसके बने होते हैं? चट्टान और धातुओं से। हमारी जो हम अपनी पृथ्वी से समझ सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो किस किस चीज़ों से बनी है? चट्टान से बनी है। यानी हमारा जो इधर पृथ्वी इस पर सब कुछ है, झील हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, सब कुछ है, लोहा धातु सब हर चीज़ है। तो ये क्या हो जाएंगे? स्थलीय ग्रह हो जाएंगे। स्थलीय ग्रह किस किस से बने होते हैं? चट्टान और धातुओं से बने होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है? ये स्थलीय ग्रह हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है? कि ये जोविनीय ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? जोविनीय ग्रह हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये देखो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो इसके जो राइटर हैं वो ध्यान रखना होगा। किसने ये बात बोली थी? ये बात कही थी एडविन हबल ने। किसने? एडविन हबल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट रेड स्टार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? बृहस्पति ग्रह पर पाया जाता है। जो ग्रेट रेड स्टार हो कहाँ पाया जाता है? बृहस्पति ग्रह पर पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपसूर्य घटित होता है। जो पृथ्वी का जो उपसूर्य है वो घटित होता है। कब होता है? जनवरी में होता है। कब होता है? जनवरी में। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। सबसे बड़े की बात आए तो बृहस्पति ग्रह है, सबसे छोटे की बात आए तो बुध ग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून के कुल ज्ञात चंद्रमा। जो नेपच्यून है उसके जो कुल ज्ञात जो चंद्रमा है वो कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। कितने हैं? 14 हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को जाना जाता है
किस रूप में जाना जाता है? ये क्या है? ब्राह्मण ग्रह है, ये भारी ग्रह हैं, ये जोविनीय ग्रह हैं। तो कौन से हो जाएंगे? और जो स्थलीय ग्रह कौन से थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर क्वेश्चन गया था जो, तो कौन कौन से थे स्थलीय ग्रह? स्थल मंडलीय ग्रह जो कौन से थे वे? देखो, बुध था, शुक्र था, पृथ्वी था और मंगल थे। और जो 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 जोविनीय ग्रह थे वे कौन से हैं? बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उर्स मेजर के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सप्त ऋषि तारामंडल को। किसे जाना जाता है? सप्त ऋषि तारामंडल को जाना जाता है। उर्स मेजर सबसे बड़ा तारामंडल है। तो किसका है तारामंडल सबसे बड़ा? किसका है? उत्तरी गोलार्ध का। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो उर्स मेजर जो उर्स मेजर है जो सबसे बड़ा तारामंडल है किसका? उत्तरी गोलार्ध का। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं वे स्थलीय ग्रह होते हैं। यानी कौन कौन से ग्रह? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ये क्या है? ये स्थलीय ग्रह हैं, यानी एक आंतरिक ग्रह है। जो आपने सौरमंडल के जो मैप में देखा होगा, जो बीच बीच बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में जो चट्टाने वगैरह कुछ पिंड से दिखा रखे हैं, उससे बाहर वाले तो बाहरी ग्रह हो जाएंगे और उससे अंदर वाले आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। ऐसे ध्यान रखना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है कैसे हैं? जैविनीय ग्रह। कौन से हैं? जैविनीय ग्रह। सबसे छोटा ग्रह सबसे छोटा भ्रय ग्रह यानी बार वाला जो ग्रह है सबसे छोटा वो कौन सा है? वो है यूरेनस। कौन सा? यूरेनस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको उलझाने वाला भी, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। प्लेटो है, एक प्लेटो क्या है? एक बोना ग्रह है। कैसा ग्रह है? बोना ग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। किसका है? पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी का। क्या? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? ये बताना है। जो ध्रुवों से भूमध्य की रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या है वो घटती है या बढ़ती है? क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। जब ध्रुवों से भूमध्य की ओर, यानी जो ध्रुव होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, साउथ पोल जो पोल होते हैं, उनसे लेकर जब भूमध्य की तरफ अगर देखे जाए तो त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय उसको लगता है। और क्वेश्चन ये आ जाए, यदि सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो पृथ्वी पर कितने मिनट बाद अंधेरा हो जाएगा? क्वेश्चन एक ही है, इसका आंसर एक ही है, क्वेश्चन लेकिन घुमा रखा है। आप ध्यान रखना, 8 मिनट के बाद पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधेरा। क्यों हो जाएगा? देखो, प्रकाश को आने में लगते इतनी मिनट, अगर प्रकाश आना बंद हो जाए तो 8 मिनट बाद क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी कितनी है? कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, मंगल के 2 चंद्रमा हैं। तो कौन कौन से 2 चंद्रमा? क्वेश्चन ये आता है, फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस ये किसके हैं? ये है मंगल के। किसके हैं? मंगल के। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार आया है और उलझ जाएगा आपको। फोबोस और डेमोस ये दो उपग्रह हैं किसके? मंगल के। अगला क्वेश्चन है, फोबोस और डिमोस की खोज कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1877 में की गई थी। किसने की थी? एसएफ हॉल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एसएफ हॉल के द्वारा की गई थी। हुमेया माके सेरस है, क्या है ये? एक बोन्य ग्रह है। क्या है? बोन्य ग्रह, छोटे ग्रह। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी हर साल सूर्य के सबसे करीब कब होती है? तो कब होती है? 30 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। कब होती है सबसे करीब? 3 जनवरी को सबसे करीब होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। क्लास अच्छी है ये मुझे पता है, लेकिन कितनी अच्छी है ये आपने पता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा।